में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सीजी पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, प्रयोगशाला परिचारक, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी प्री, एसएससी, रेलवे या और कोई भी अदर एग्ज़ाम है जिसमें जो है साइंस पूछा जाता है, उस सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई स्पेशल जो है एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। जहाँ पर साइंस पूछा जाता है उस हर एग्ज़ाम के लिए क्या है उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा जाए तो साइंस का जो सिलेबस रहता है वो सब एग्ज़ाम में वैसा ही रहता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई सीजी व्यापम सीजी पीएससी का हो, जो है हमारा जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत कहता है कि, मतलब कोशिका सिद्धांत क्या है ये पूछ रहा है। पहला चीज, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया और कब दिया, है ना। कोशिका सिद्धांत को 1839 में स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था और बताया था कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है कि शरीर कोशिकाओं से बना है और ये कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक, मतलब बोला जाए तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ये बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सही हो बात, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है ना, होता है। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत है क्या, बिल्कुल नहीं है ये, तो ये हो गया हमारा, है ना। सभी कोशिकाएं जीवित हैं, हाँ, ये जीवित रहना जरूरी थोड़ी है ना, तो ये भी नहीं है। कोशिका सिद्धांत पूछे तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, कोशिकाएं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों द्वारा प्रजनन करती है। ठीक है, तो पहला चीज कोशिका विभाजन तो नहीं है हमारा कोशिका सिद्धांत, तो ये भी है, खेल खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी में क्या दिया, कोशिकाएं पौधों और जंतु की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोशिका हमारा क्या होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होता है, ये है। और इसको दिया था कौन, स्लाइडेन और स्वान दिया था 1839 में, ये हमको याद रखना है। और याद रखना है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ये याद रखना। कोशिका खोज किसने किया, ये सब हम लोग जानते हैं। कोशिका खोज किया है 1965 में रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन जो कोशिका के इन्होंने जो है खोज किया था वो हमारा मृत कोशिका था। ठीक है, ये हमको याद रखना है, मृत कोशिका था, डेथ सेल था। ठीक, जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, जीवित कोशिका का खोज किया है एंटोनी बोलते हैं, एंटोनियो ही बोलते हैं। ठीक है, तो एंटोनी लुवेन या वान लुवेनहॉक बोलते हैं, वान लुवेनहॉक। ठीक, लुवेनहॉक, ठीक, लुवेनहॉक, इन्होंने जो है जीवित कोशिका का खोज किया है। कब किया है, क्या हुआ था 1674 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, मृत कोशिका का खोज किया है। कब किया है, 1665 में। जीवित कोशिका का खोज किया है एंटोनी वान लुवेनहॉक ने किया है, एक किया है 1674 में, ये जो है याद रखना। यहाँ पर और देखें, यहाँ पर दिया है केंद्रक का खोज किसने किया है ना, केंद्रक का खोज किसने किया है, केंद्रक का इसको किया है, कौन किया भाई, इसको किया है रॉबर्ट ब्राउन किया है। नाम थोड़ा सा सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक, और कब किया है इसको आप कमेंट पर बताना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमारा जो है कोशिका सिद्धांत हमारा क्या हो जाएगा, कोशिकाएं क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये है हमारा कोशिका सिद्धांत। इसको कौन दिया है, तो स्लाइडेन स्वान दिया है 1839 में, हमको याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो एटीपी का निर्माण हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। शक्ति गृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति गृह, शक्ति गृह के नाम से जो है हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक, फॉस्फेट, ये जो है याद रखना। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट होता है, ये जो है हमको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है एटीपी, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है इसमें चलता है हमारा क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र चलता है। तो ये है, और इसके फलस्वरूप जो है क्या बनाता है, एटीपी का जो है निर्माण करता है और हमारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये जो है हमको याद रखना है, ठीक। ये सब कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं तो इसका नाम है सूत्र कणिका, कणिका, ये याद रखना, ठीक है। सूत्र कणिका किसको बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोज किसने किया है ना, तो खोज इसका किया है आल्टमैन, ठीक, आल्टमैन लिखा रहता है, आल्टमैन लिखा रहता है, तो वही है। तो ये हो गया। यहाँ पर दिया है राइबोसोम, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक। तो याद रखना। और ये सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक, ये याद रखना। और इसमें याद रखना ये जो राइबोसोम है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं नीचे में, राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, ठीक, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इसमें पाया जाता है। और दूसरा होता है 80, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक, यूटिक, ठीक, इसमें जो है पाया जाता है। ये जो है याद रखना इतना। और याद रखना है यहाँ केंद्रक, केंद्रक, ठीक, केंद्रक को बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ सेल, ठीक, क्या बोलते हैं केंद्रक को, केंद्रक को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग ये बोलते हैं। और इसका जो है खोज ऊपर बताए हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, मतलब तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इतना जो है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी, बीसीजी का पूर्ण रूप है, मतलब बीसीजी का फुल फॉर्म जो है पूछ रहा है, बीसीजी का, बीसीजी का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ठीक। कहीं पर ये बेसिल जो यहाँ पर लिखा है बेसिली, हाँ, ये ओ बेसिलस जो लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखना बेसिली कॉमेट ग्यूरिन बीसीजी का जो है फुल फॉर्म होता है, बीसीजी का जो है फुल फॉर्म होता है। कहीं पर जो बेसिली है ये बेसिलस जो है लिखा रहता है। और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि यह किस बीमारी से बचने के लिए जो है लगाया जाता है। ये जो बीसीजी एक प्रकार का जो है टीका होता है, वैक्सीन, क्या होता है, टीका होता है, वैक्सीन, ठीक। और किसके बीमारी के लिए जो है बचाव के लिए लगाया जाता है, ये टीबी के, ठीक, टीबी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं तपेदिक, तपेदिक बोलते हैं। इसके बचाव से जो लगाते हैं। इसके अलावा हम इसको
जो है कुष्ठ रोग से भी इसमें जो है यूज करते हैं बीसीजी का। टीबी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्लोसिस ये बोलते हैं। ये जो टीबी होता है ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीज होता है, ठीक है, जीवाणु जनित होता है। ये क्या होता है, जीवाणु जनित जो है रोग होता है, ये याद रखना। और पूछता है जो टीबी होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है फेफड़ा को, ठीक, फेफड़ा को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इतना जो है याद रखना। टीबी बीसीजी का जो है टीका किस में लगाया जाता है, तो टीबी और कुष्ठ रोग में जो है लगाया जाता है, ये याद रखना है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ये एक जीवाणु जनित रोग होता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और जो है इसमें याद रखना, हमको मतलब याद रखना है जो टीबी इसका जो कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। इस बैक्टीरिया के कारण जो है टीबी जो है होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और याद रखना टीबी दिवस पूछता है। टीबी दिवस हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं, 24 मार्च को हम लोग जो है टीबी दिवस मनाते हैं, 24 मार्च को, ठीक। और यहाँ पर याद रखना जो कुष्ठ रोग होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम से जो है इसका जो है विज्ञान जो बैक्टीरियल है, इसके कारण से जो है होता है, ये हमको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसिली कॉमेट ग्यूरिन, ठीक है। कहीं पर ये जो बेसिली है ये बेसिलस लिखा रहता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी जो है सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टिकारक परीक्षण है। इस क्वेश्चन में जो है गलत होने का जो संभावना हो सकता है, पुष्टिकारक परीक्षण पूछा है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट जो है करेक्ट हो जाएगा। एलिसा टेस्ट हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे जो है उपयोगी वाला बोला जाए या सबसे अच्छा जो टेस्ट है एड्स के लिए वो है वेस्टर्न ब्लॉट, ये टेस्ट है। एलिसा टेस्ट भी होता है होने के लिए, लेकिन बोला है क्वेश्चन में प्रयुक्त पुष्टिकारक परीक्षण, तो ये होता है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ESR, ठीक, ESR। इसको हम लोग किसके लिए टेस्ट कराते हैं, तो इसका हम लोग टेस्ट करवाते हैं टीबी के लिए, ठीक, टीबी के लिए अभी बताया हूँ। विडाल होता है टाइफाइड। एलिसा एड्स के लिए ही होता है होने के लिए, है ना। पूछता है एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं ELISA, ऐसा जो है हम लोग इसको लिखते हैं। तो ई से होता है एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम होता है। एल से होता है लिंक्ड, ठीक, लिंक्ड हो गया। इम्यूनो होता है, ई से इम्यूनो, ठीक। ऐसे होता है सॉर्बेट। और ऐसे क्या होता है भाई, ऐसे होता है एशे, ऐसे लिखते हैं एशे, ठीक। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एशे, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, एलिसा का। कभी कभी पूछता है एड्स का फुल फॉर्म, तो इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये याद रखना। ये किसके कारण होता है, तो ये HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, ठीक है, ठीक। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये होता है। और इसमें क्या होता है, एड्स क्या करता है, ये
हमारा जो WBC होता है उसका टी लिम्फोसाइट को जो है प्रभावित करता है, मतलब जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको जो है प्रभावित करता है। और जो एड्स है ये जो है वायरस जनित रोग होता है, मतलब विषाणु जनित रोग होता है ये, ठीक है, क्या विषाणु जनित रोग होता है। तो इतना जो है याद रखना है हमको। यहाँ पर दिया है टाइफाइड। टाइफाइड ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी कारण से होता है। ये क्या करता है, किस अंग को प्रभावित करता है ये पूछता है, तो ये आंत को जो है प्रभावित करता है। तो इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है याद रखना। एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टिकारक परीक्षण कौन है पूछेगा, तो वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक, तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परम मस्तिष्क। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं इसको। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रम बोलते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है, इतना याद रखना। इसमें ये क्या करता है, हम कहा जो बुद्धिमान होते हैं, इच्छा शक्ति है, चिंतन है, स्मृति ज्ञान, ये सब को जो नियंत्रित करता है। और स्मरण जो शक्ति होता है उसको कॉर्टेक्स से मापते हैं। क्या मानते हैं, किससे मापते हैं, कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स इससे जो है मापते हैं। और ये जो सेरिब्रम है ये अग्र मस्तिष्क का जो है भाग होता है। ठीक, अग्र मस्तिष्क का जो है क्या होता है, भाग होता है। ये जो है हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया है डाइएन्सेफलॉन, ये भी जो है अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, भाग होता है। ये जो हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया है अनुमस्तिष्क का, ये होता है हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। क्या होता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, ये जो याद रखना। और इसमें दिया है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जो है पश्च मस्तिष्क का जो है भाग होता है। ये जो हमको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, तो हो जाएगा हमारा प्रमस्तिष्क का। इसको बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है और विकसित भाग होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक, इसका जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं में। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होती है, तो ये होता है लीवर में। ठीक है, सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक कोशिका विभाजन तो जो है ये याद रखना है। कोशिका विभाजन करेगा तभी तो मरम्मत करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है होता नहीं है और सबसे अधिक इसमें होता है कोशिका विभाजन। तो ये मरम्मत सबसे अधिक कौन करेगा बोलेगा, तो कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। ठीक, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।